प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। तो आज हम उसी के जो आगे का जो भाग है, आगे की जो कहानी है, उसे हम भाग 2 पार्ट 2 में पढ़ेंगे आज। तो बच्चों, आप सभी से मैं ये आशा रखती हूँ कि आप समय समय पर अपने जो भी पाठ है उनका अवलोकन कर रहे होंगे, उनके प्रश्न उत्तर आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उन्हें याद कर रहे होंगे। और कुछ भी परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार से शकुनी के षड्यंत्र के आगे युधिष्ठिर बेबस हो गए और अपना सब कुछ हार बैठे। तब शकुनी ने अंत में कहा कि अब वे स्वयं को भी इस खेल पर दांव पर लगाएं। तो युधिष्ठिर ने भी अपने आप को दांव पर लगाया तो वे अपने आप को भी हार गए। उसके बाद शकुनी का मन तब भी नहीं भरा और उसने कहा कि अभी तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है और उसको अभी तक तुमने हारा नहीं है, तो तुम्हें अब उसको भी दांव पर लगाते हो या नहीं। तो सहसा ही उनके मुख से निकल पड़ा कि हाँ, चलो देखे लगाते हैं दांव पे, ठीक है, उन्होंने कह दिया। लेकिन बाद में परिणाम सोचे तो उनको बड़ी ही कष्ट हुई, ग्लानि हुई और सारी सभा मंडप में हाहाकार मच गया जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए हामी भर दी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर ययुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। अच्छा देखो बच्चों, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। तो उसमें से जो एक पुत्र ययुत्सु नाम का जो पुत्र था, उसे बड़ा ही क्या हुआ, शोक हुआ, बड़ा ही उसे दुख हुआ कि यह कैसा अनर्थ हो रहा है, और एक ठंडी आह भरकर उसने अपना सर झुका लिया। ठीक है। शकुनी ने पासा फेंका, कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यों फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर का कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। ठीक है। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री। उनके पिता का नाम क्या था? द्रुपद। द्रौपदी के पिता का नाम था द्रुपद। चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन की अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ उसका सारा हाल किसको सुनाया? द्रौपदी को सुनाया, द्रौपदी को बताया। वह प्रतिकामी से बोली, रथवान सारथी, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ियों से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था।
इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से प्रश्न कर ले। प्रतिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी विनम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों में द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ वह उसे पूरी राजसभा में ले आया। ठीक है। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। ठीक है। तो धृतराष्ट्र का एक बेटा और था विकर्ण, उसे भी बड़ा दुख हुआ युयुत्सु के अलावा। उसके बाद देखो बच्चों आगे क्या हुआ। उससे नहीं रहा गया। किससे? विकर्ण से नहीं रहा गया, जो धृतराष्ट्र का ही 100 पुत्रों में से एक पुत्र था। और वह बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि 5 पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ और मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। तो धृतराष्ट्र के पुत्र युवक विकर्ण ने अपना भाषण वहीं पर ही सभी को बताया उसने। ठीक है, कि यह संपूर्ण जो खेल है वो नियमों के विरुद्ध है, न्यायोचित नहीं है, धोखे से भरा हुआ है। तो विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों-ज्यों वह वस्त्र खींचता गया त्यों-त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं। हांफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कंपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाला इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूँगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हुआ है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा।
यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित वादनादि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर राजदूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। और इस पर भी युधिष्ठिर हार गए और पांडवों को अपने किए वादे के अनुसार वन में चले जाना पड़ा। वे वन चले गए। तो बच्चों, अब ये जो पाठ था चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा, ये अब ख़त्म हो चुका है। इसका पार्ट 2 हमने आज पढ़ा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक जो खेल था चौसर, उसके कारण किस प्रकार से कौरव और पांडवों में दोनों ही पक्षों में हाहाकार मचा, क्योंकि यह जो खेल था यह पूर्ण रूप से क्या था, नियमों के विरुद्ध और अन्यायोचित नहीं था। ठीक है, धोखे से भरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, दुर्योधन की जो द्वेष भाव था पांडवों के प्रति, वह उसकी कोई सीमा नहीं थी। इसीलिए बच्चों, अपने मन में किसी के प्रति हमें द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और हमेशा अपने कार्य को करते रहना चाहिए। और आप सभी लोग एक बार फिर से इस कहानी को पढ़ें, इसका अवलोकन करें और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।